हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द GCC ऑनलाइन क्लासेज। कल के हम लोग वीडियो में क्या देखे थे, धातु और उनके प्रमुख अयस्क में हम लोग देख लिए थे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक और जस्ता। और उसके बाद क्या हम लोग देख लिए थे, एक शीशा देखे थे और एक मरकरी देखे, ठीक ना। उसी का पार्ट 2 है। आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण धातुओं के हम लोग क्या करेंगे, अयस्कों को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में क्या करेगा, अपनी को काम आएगा, ठीक ना, फ़ायदा करेगा, पूछेगा भी, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग पहला देखते हैं। पहला धातु क्या है, पहला धातु है चांदी, ठीक। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो चांदी का परमाणु संख्या होता है 47, ठीक ना। और इसका संकेत होता है Ag, ठीक। आपको याद रखना है, ये पूछता भी है बोर्ड में। और इसको एक और याद रख लीजिएगा, इसके बारे में बात कहेगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो क्या याद रखेंगे हम लोग, चांदी। चांदी जो होता है ना, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद होता है कॉपर, ठीक। तो देखिए इसका पहला अयस्क है हॉर्न सिल्वर। क्या है, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है AgCl, ठीक। और इसका दूसरा अयस्क है अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन का सूत्र होता है Ag2 और S, Ag2S अर्जेंटाइन, ठीक ना। तो इसका दो याद रखिएगा, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइन, जिसमें हॉर्न सिल्वर ज़्यादा पूछेगा या इसके बारे में लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं। बाकी ये सबको उतना छोड़ देना है तुमको अभी 10वां तक, ठीक। देखिए दूसरा का धातु है सोना। कौन सी धातु है, सोना। सोना, अब देखिए सोना का संकेत होता है Au, ठीक। और इसका परमाणु संख्या होता है, बताइए, 79, ठीक। तो आपसे कहेगा कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोलिएगा 79, संकेत Au, ठीक। और सोना के बारे में एक चीज़ और जानिएगा, ये सोना है ना, सोना, ये सोना 24 कैरेट का सोना तुमसे पूछेगा क्या कि बताइए कि कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, 24 कैरेट का, कितने कैरेट का, 24 कैरेट का, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। लेकिन जब पूछा जाए कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है, तब तो आप लोग कहिएगा 22 कैरेट का। कितने कैरेट का, 22 कैरेट का, ठीक ना। क्योंकि शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम होता है, इसलिए शुद्ध सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद इसका अयस्क में याद रखिएगा, पहला कैल्वेराइट, ठीक। याद रखिएगा कैल्वेराइट, और इसका फार्मूला होता है AuTe2, ठीक। और दूसरा का याद रखिएगा सिल्वेनाइट, और इसका फार्मूला होता है AgAu × Te2, ठीक। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। इसका अयस्क तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि बताइए आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है, तो कहिएगा 22 कैरेट सोना का। क्योंकि 2 कैरेट में क्या मिला दिया जाता है, तांबा, पीतल, जस्ता वगैरह ये सब मिला दिया जाता है, तांबा मिला दिया जाता है, ठीक ना, चांदी उंदी मिला जाता है। अब देखिए तीसरा धातु है सोडियम। तीसरा क्या है, सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na और परमाणु संख्या होता है 11। इसके बारे में भी 2-3 बातों को याद रखना है। पहला कहेगा सोडियम, सोडियम कैसी धातु है, तो ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ठीक ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्रियाशील धातु होती है। और सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको डुबा के किरोसिन में डुबा के रखते हैं, ठीक। सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखते हैं। और इसको हम लोग कौन सी कर सकते हैं, बताएगा कोई, इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, चाकू से, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या होती है, हल्की धातु होती है और ये मुलायम होती है, इसको चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं, ठीक ना। और इसका प्रमुख अयस्क होता है पहला चिली साल्टपीटर NaNO3, और दूसरा होता है बोरेक्स। क्या होता है, बोरेक्स, जिसको सुहागा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुहागा। और सुहागा, इसका फार्मूला होता है बोरेक्स का Na2B4O6.10H2O, ठीक ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछेगा कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को। ऑप्शन में सोडियम ही रहेगा, लिथियम नहीं रहेगा। लिथियम आता है, सबसे हल्की धातु पूछेगा कौन, तो लिथियम। और सबसे भारी पूछेगा तब कहिएगा ओस्मियम। कौन सी, ओस्मियम, ठीक। आगे देखिए अगला धातु है कैल्शियम। कौन सी धातु है, कैल्शियम। ये अपनी के शरीर में पाया जाता है, शरीर में पाया नहीं जाता, ये अपनी के शरीर में ज़्यादा जरूरी है। दूध हम लोग पीते हैं ना, दूध में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये दांतों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है कैल्शियम। अब देखिए, अब इसका अयस्क होता है पहला डोलोमाइट। डोलोमाइट, इसका फार्मूला होता है ACaCO3.MgCO3। और दूसरा का होता है जिप्सम। जिप्सम, जिसमें जिप्सम तो एकदम क्या है, तुमको प्रसिद्ध है, फेमस है, इसको तो याद रखना, क्योंकि फार्मूला सीधा आता है एग्जाम में। कहेगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O, ठीक ना। ये होता है जिप्सम का। अब अगला धातु है टीन। क्या है,
टीन। टीन का परमाणु संख्या होता है 50 और इसका संकेत क्या होता है Sn, ठीक ना। ये है टीन। और टीन में आप याद रखिएगा, देखिए टीन हल्की धातु है, टीन क्या है हल्की धातु है, ठीक ना। और टीन में आपको याद रखना ये भी हल्का है, अभी नहीं समझ लेना कि लिथियम के जितना हल्का है उतना हल्का नहीं है, लेकिन ये हल्का है, ठीक ना। अब इसका कहेगा एस, तो इसका एस होता है क्या है कैसिडेराइट, और इसका होता है सूत्र होता है SnO2। तो बस इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद कर लिए तो आपको मैट्रिक के लिए क्या है इतना पर्याप्त हो जाएगा। 5-7 कल्ले देखे थे और 5-7 आज देख लिए, तो क्या हो गया मतलब 12-13 को हो गया, जिसमें याद रखना है। कल्ले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज वाला कम इंपॉर्टेंट है। आज वाला में सिर्फ आपको ये सब ज़्यादा जरूरी होगा। कहेगा कि बिजली का सबसे अच्छा चालक विद्युत का, तो आप चांदी चेकिएगा। कहेगा परमाणु संख्या 47, संकेत है Ag, ठीक ना। जैसे कि पूछेगा आपको सोना, तो सोना कहेगा सोना। देखिए सोना का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए होता है कि सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये संक्षारित नहीं होता है, ठीक ना। मतलब इसमें जंग वगैरह ये सब नहीं लगता है। इसका संकेत हो गया Au और परमाणु संख्या हो गया 79। कहेगा कितना कैरेट सोना शुद्ध होता है 24 कैरेट। कहेगा आभूषण बनाने में क्या कैरेट सोना का 22 कैरेट का सोना का, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ठीक ना। उसके बाद सोडियम के बारे में क्या रखना है। कहेगा किस धातु को आसानी से काट सकते हैं सोडियम को। कहेगा किरोसिन में डुबाकर किसको रखते हैं, तो क्या कहेंगे सोडियम को। क्यों, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर क्या होने लगता है जलने लगता है, ठीक ना। इसका एस्क है तो कहिएगा चिली साल्टपीटर, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3, इसको सोडियम नाइट्रेट पढ़ेंगे, ठीक ना। और दूसरा होता है बोरेक्स, क्या होता है बोरेक्स, इसका होता है Na2B4O6.10H2O। उसका आता है कैल्शियम का होता है संकेत Ca, परमाणु संख्या 20। इसका S हो गया डोलोमाइट, और उसका क्या हो गया जिप्सम, जिसमें जिप्सम को सबसे ज़्यादा क्या करना है, इसको वैल्यू देना है ज़्यादा, इसको याद रखना है CaSO4.2H2O। उसके बाद टीन का होता है। अब ये नहीं समझ लेना कि इसका 2 ही होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 ही होता है, इसका 2 ही होता है, इसका 2। हम आपको बता कितना रहे हैं 2 रहे, लेकिन इसका और होता है, ठीक ना। अभी देखिए रहा है कि अपने कोचिंग में क्या है लाइट का अभाव है, ठीक ना। लाइट का अभाव है, लाइट उतना सही से आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करें अभी इतना करें। जब लाइट प्रॉपर अच्छा से लग जाएगा तो उस वीडियो और इस वीडियो क्या करेंगे फिर से एक अच्छा से मतलब धातु और उनके प्रमुख है अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे इसका पूरा एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। एक बार रिविजन कर लेंगे। अभी तो हम लोग पढ़िए लिए और साथ में एक बार क्या करेंगे इसको बढ़िया से रिवीजन हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे, तो अपना धातु और उनके प्रमुख है क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ तुमको 10th में काम आएगा, ये कभी मत सोचना है कि क्या करेगा ये सिर्फ 10th में काम आएगा, इसलिए 10th के लिए याद कर लेना। ये कोई भी कंपटीशन का जब एग्जाम देगा ना, तुम कंपटीटिव एग्जाम किसी भी एग्जाम में बैठेगा, रेलवे वगैरह हो, ग्रुप डी वगैरह, चाहे कुछ के एग्जाम में बैठेगा, रेलवे के चाहे अन्य किसी एग्जाम में बैठेगा, तो इनमें से एगो ने वो क्वेश्चन तुमको देखने का क्या होगा मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो पढ़ना आज है, लेकिन तैयारी हम लोग क्या करते हैं भविष्य के करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसको क्या करना है बढ़िया से तरीका याद कर लेना है, तरीका देख लेना है, ठीक। तो चलो अब हो गया।